इससे पहले कि मामला खराब हो जाए, अवंती प्लीज चली जाओ यहाँ से, प्लीज। राहुल तुम्हें क्या हो गया? मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे? इसको बोलो दूर चली जाए हमारी लाइफ से। राहुल प्लीज टेल हर टू गो। दूर ये नहीं, दूर तुम रहोगी। अच्छा एक मिनट, ये क्या ड्रिंक किया क्या? नहीं बाबा। नहीं ना, अच्छा हम देखता है। हाँ तुम टेंशन मत लो, हम देखता है। कुछ गड़बड़ तो है। जब से लौट कर आई है ना, बस मुस्कुराई जा रही है, मुस्कुराई जा रही है। बता मुझे पार्टी में क्या हुआ था? मतलब आपका मतलब क्या है? मतलब आप दादी हमेशा ये उल्टी सीधी जगहों पर क्यों ले जाते हो कॉन्वर्सेशंस को? हाँ फैमिली पार्टी थी वो। हाँ ऐसा कुछ उल्टा सीधा नहीं हुआ वहां पे। हाँ जी हाँ, आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं बताता हूँ आपको। जी हाँ ओके। सोनाली, वो मैं ये कह रहा था कि राहुल को अब दोबारा से अपने कॉन्सर्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए। उसने बहुत नेगलेक्ट कर लिया अपने काम को। इस तरीके से तो अपना करियर बर्बाद कर लेगा। ऐसी हालत में कॉन्सर्ट? इतना रिस्क हम कैसे उठा सकते हैं? रिस्क? सोनाली किस रिस्क की बात कर रही हो? अरे उसकी ये धर्म पत्नी है ना उसकी जिंदगी में, उसे सेव करने के लिए इसके पास तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, हर चीज का उपाय है। और फिर ये अपने आप को राहुल की ढाल भी तो कहती है। ये बचाएगी ना उसे। और वैसे भी अगर ये उसकी इतनी ही शुभचिंतक है तो इसे राहुल के करियर को बर्बाद होने से भी बचाना चाहिए, है कि नहीं? राज, मुझे नहीं लगता राहुल मान जाएगा। पता नहीं क्या हो गया उसे। मैं तो उसके लिए जैसे दुश्मन हो गया उसका। मेरी किसी बात को ना तो वो मानता है ना समझता है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया, तुम उससे बात करो। मैं जानता हूं तुम्हारी बात कभी नहीं टालेगा। मुझे नहीं लगता वो मानेगा, और ऐसी हालत में कॉन्सर्ट तो बिल्कुल नहीं। तो फिर एक काम करते हैं सोनाली जी, हम अच्छे माँ बाप की तरह एक कॉर्नर में बैठ जाते हैं और अपने बेटे के करियर की बर्बादी का तमाशा देखते हैं। सोनाली, इस कॉन्सर्ट के लिए मैंने ये सोचकर हाँ की थी कि राहुल मेरी बात कभी नहीं टालता है, लेकिन जब मैंने ये हाँ की थी उस वक्त हालात कुछ और थे। फिर भी एक बार कोशिश करके देख लो, शायद मान जाए। वरना इट्स ओके, जब घर वालों से इज्जत ना मिलती तो फिर बाहर वालों की बेइज्जती से क्या डरना। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मानवी कि मैं क्या करूं। राज इज नॉट रॉन्ग, यू नो। अगर राहुल ने कॉन्सर्ट नहीं किया ना तो हमारी म्यूजिक कंपनी का नाम बदनाम हो जाएगा। राज की बहुत बेइज्जती होगी। लेकिन ऐसी हालत में मैं राहुल से कैसे बात करूं? मम्मी जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं राहुल से बात करती हूँ। तुम्हें लगता है वो मान जाएगा? मैंने कहा ना मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, आप सब कुछ मुझ पे छोड़ दीजिए। आप पापा से कह दीजिए कि कभी भी उनकी इज्जत पे कोई आंच नहीं आएगी। मैं मनाऊंगी राहुल को, मैं समझाऊंगी उसे मम्मी जी, सब ठीक हो जाएगा। जो भी हो जाए, एक बात तो श्योर शॉट है बॉस, राहुल और डैड के बीच में लकीर गिर चुकी है। जो साथ चलते थे आज आमने सामने खड़े हुए हैं। डैड को पार्टी से जाने से भी नहीं रोका राहुल। इस लड़ाई में अगर राहुल कॉन्सर्ट से बैकआउट कर जाए तो कॉन्सर्ट मेरा हो जाएगा। नॉट बैड। राहुल, तुम बस बहाने ढूंढती हो ना मुझे बिना शर्ट के देखने के लिए। अच्छा, तो तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हें टॉपलेस देखना चाहती हूँ? तो तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। देखा, शर्ट उतार रही थी ना तुम मेरी। वो राहुल, मुझे तुमसे कुछ चाहिए। तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? सब कुछ तो तुम्हारा है। वो मैं चाहती हूँ कि तुम वापस से कॉन्सर्ट करो। कॉन्सर्ट? इनफैक्ट पापा भी यही चाहते हैं। हाँ पापा, डैड ने भेजा तुम्हें। उन्हें बोलो कि उनके घटिया पैसे बनाने के प्लान्स में ये नहीं फिट बैठता। हजारों
हजारों लोगों की लाइफ, उनकी जिंदगी खतरे में नहीं डालूंगा मैं। राहुल, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? अगर वो चाहते हैं कि तुम कॉन्सर्ट करो तो इसमें वो क्या गलत कह रहे हैं? अगर तुम्हें उनकी बात नहीं माननी तो कम से कम तुम मेरी बात तो मान लो। मैं भी चाहती हूँ कि तुम कॉन्सर्ट करो। तुम्हारे लाखों करोड़ों फैंस है राहुल। मैं उन सबके बीच में खड़े हुए तुम्हें गाते हुए देखना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में इस वक्त बहुत उथल पुथल चल रही है, लेकिन अगर तुम गाओगे ना राहुल तो तुम्हें थोड़ा सुकून मिलेगा। लेकिन उन लोगों की जिंदगियों को खतरा है, तुम जानती हो मेरे बारे में। राहुल, ये जो रुद्राक्ष मंदिर, ये सब कुछ हम तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं ताकि तुम ठीक रहो और अपनी लाइफ नॉर्मल जी सको। प्लीज मेरे लिए ये कॉन्सर्ट कर लो। हम यही तो चाहते हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, करूंगा। आज तुमने मुझे दूसरी बार खुश कर दिया। दूसरी बार? पहली बार कब? पहली बार जब होली में तुम बाबा को लेकर आए थे। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक बाबा को इतना खुश कभी नहीं देखा राहुल। तुम्हारे साथ गा रहे थे राहुल, तुम्हारे साथ डांस कर रहे थे। उन सब के लिए थैंक यू सो मच राहुल। यार तुम ये थैंक यू से आगे बढ़ोगी कभी? मतलब तुम ना बिल्कुल झल्ली हो। एक्चुअली नहीं हो, तुम बस प्रिटेंड करती हो जैसे तुम कुछ नहीं जानती। तुम एग्जैक्टली वही महसूस करती हो जो मैं महसूस करता हूं मानवी। फिर मानवी, हम अपनी इमोशंस को एंड थैंक यूज और सॉरी के पीछे छुपाते क्यों हैं? दो लोग जब एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि उनकी दिल की धड़कनें और उनकी सांसें एक साथ थमती हैं और बढ़ती हैं, तो वो एहसास दोस्ती और जिम्मेदारी से कहीं आगे का होता है। पलकें झुका के इतना कुछ कह जाती हो। इन्हें अल्फाज दे दो मानवी। मैं भी तुमसे वही कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो राहुल? अपने गानों से तो तुम इतना कुछ कह देते हो। बोलो, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? मानवी को, अगर मैंने मानवी को बता दिया तो वो बहुत परेशान हो जाएगी। आई कांट टेल हर। आई एम श्योर ये टॉपिक चेंज करने का कोई बहाना है ना। तुम कुछ कह रहे थे राहुल, बोलो ना। भूख लगी है। क्या भूख लगी? हाँ भूख लगी है। तुम पागल हो? कुछ खाया नहीं मैंने। मैं अभी खाना लगवाती हूँ। इसको कहाँ चली गई रुद्राक्ष की माला? अंधेरा होने से पहले मुझे ढूंढना होगा। रात होने वाली है। अगर वो माला नहीं मिली तो मैं शेर बन जाऊंगा। घर में पता नहीं कहाँ किस पर अटैक कर दूंगा। गॉड डैम इट, मुझे वो रुद्राक्ष ढूंढना होगा हर हालत में। Where the hell did it go? होली पार्टी वहीं गिरी होगी। आई एम श्योर, वहीं जाता हूँ।
शामू, शामू, ये क्या हुआ तुझे? ये खून खून भाई, भाई क्या हुआ तुझे? शामू, एक आदमी जानवर हमला। क्या जानवर? सिंह, सर पर सिंह। कैसी बातें कर रहा है शामू? तू पागल हो गया तू? भाई तू टेंशन मत ले, मैं लेके चलूंगा तुझे। शामू तू आंखें बंद मत करना शामू। चल शामू, मैं तुझे हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। सही वक्त पे आया हूँ राहुल। अब तेरा ये रक्षा कवच मेरे पास है। तुझे शेर में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। और एक बार तू अगर बदल गया तो तू वही करेगा जिसका मुझे कब से इंतजार है। तो खाना भी लग गया, लेकिन कोई आया ही नहीं। ये राहुल को क्या हो गया है? कभी भी भूख लग जाती है उसे। कौन है वहां? पता नहीं कहां टाइम वेस्ट कर रही हूँ। स्वीट शाली, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? ये जूते तुम्हारे हैं जिसे तुम पॉलिश कर रहे हो, या डैड को इम्प्रेस करने के चक्कर में उनके जूते उठा लाए? व्हाट्स योर प्रॉब्लम यार निशा? अरे लेदर है यार, इसलिए खुद साफ कर रहा हूँ, छोटू को नहीं दिए साफ करने के लिए। तुम कभी सीधी बात नहीं कर सकती ना? व्हाट? मैं सीधी बात करूं? मानवी धीरे धीरे करके हर टेढ़े मेढ़े रास्ते से इस घर का सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है, और मैं सीधे सीधे बात करूं। सुपर आइडिया शालीन। क्या हुआ ये बात बोलोगी? क्या हुआ? शालीन, अब तक तो सिर्फ मॉम मानवी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब तो डैड भी राहुल का कॉन्सर्ट प्लान करने के लिए उसे कन्विंस कर रहे हैं। शालीन, जस्ट इमेजिन ये लड़की कितनी ज्यादा स्मार्ट है। पहले तो इसने राहुल और डैड के बीच में खुद फूट डाली, और अब उनके बीच में अंपायर बन के खड़ी। आई एम डेड श्योर कि ये इनोसेंट और स्वीट एक्ट के लिए ना फिर से उसको मॉम या दादी में से कोई ना कोई ज्वेलरी दे देंगे। लेकिन ये सब मैं तुम्हें क्यों बोल रही हूँ? हाँ तो ठीक है ना, तुम मुझसे मत बोलो। जब देखो कुछ ना कुछ बोलती रहती हो यार, सीधे मुंह तुमसे बात ही नहीं होती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ में ही प्रॉब्लम है और किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। निशा, हर समय ज्वेलरी नहीं होता है। राहुल इज बैक इनटू दैट सिंगिंग सीन। अब वो मेरा कॉम्पिटिटर है निशा। पहले लड़ झगड़ के डैड से अपनी जगह बनवाता है, उसके बाद नाउ ही इज बैक। अरे मुझसे कॉन्सर्ट, वो मेरी एल्बम, सब कुछ छिन जाएगा निशा। शालीन, first of all, just calm down. You know what? अब भी देर नहीं हुई। जब मैं डैड के स्टडी से पास हो रही थी, तब मैंने उनको अपना एक वॉइस मैसेज सुनते हुए सुना। निशा, क्या सुना बोलो जल्दी। कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर्स का मैसेज था, और वो ये डैड से जानना चाह रहे थे कि वो अपने दोनों बेटों में से किससे परफॉर्म करवाना चाहते हैं। बट यू डोंट वरी, डैड ने अब तक उन्हें कोई जवाब दिया नहीं। इसका मतलब समझ रहे हो तुम? इसका मतलब ये है कि डैड अब भी राहुल को लेके श्योर नहीं। यस, इसका मतलब ये है कि मुझे अभी जाके डैड से बात करनी चाहिए, राइट? शालीन, एक सेकंड, पागल हो गए हो क्या तुम? आज तक इस घर में तुम्हारे मांगने से तुम्हें कुछ मिला है जो अब मिलेगा? इस बार तुम ऑर्गेनाइजर से डायरेक्टली जाके मिलो।
उन्हें कन्विंस करो कि वो तुम्हें चूज करें। You're right. मैं ये कॉन्सर्ट राहुल को अपने आप से नहीं छीनने दूंगा, किसी भी हाल में नहीं। राहुल कहाँ जा रहा है? कहीं ये कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर्स को हाँ कहने तो नहीं जा रहा? और डैम इट, हर बार मेरी बाजी मार लेता है। नॉट दिस टाइम राहुल, बहुत हो गया। इस बार नहीं जीतने दूंगा तुम्हें, किसी भी हाल में नहीं। इस बार तुम्हें मौका मुझसे नहीं छीन दूंगा राहुल, बहुत हो गया, अब नहीं। ये कौन सा टर्न है? ये तो ऑर्गेनाइजर्स के ऑफिस तक नहीं जाता। मुझसे मिलने के लिए कहीं इसने उनको दूसरी कहीं जगह तो नहीं बुलाया? हाँ, ताकि मैं उनसे ना मिल पाऊं। इस बार ये मौका छोड़ना नहीं है मुझे। छोटू, छोटू तुमने राहुल को देखा? नहीं भाभी, कमरे में जाते हुए देखा था बस। वहाँ नहीं है वो? नहीं। रंग नहीं निकला होगा शायद, फिर से नहाने गए होंगे वो भाभी। अच्छा ठीक है, तू चल मैं देखती हूँ। राहुल, हे भगवान, ये कमरे का ये हाल रहा। राहुल, राहुल तो बाथरूम में भी नहीं है। हे भगवान, कहीं वो किसी मुसीबत में तो। ये कहाँ जा रहा है राहुल? ये कौन सा रास्ता? राहुल बहुत स्मार्ट है। कॉन्सर्ट की डिटेल्स सीक्रेट रखने के लिए सारी यूजुअल जगहों से दूर कहीं मिल रहा होगा। हाँ, यही हो सकता है। मुझे हर हालत में, किसी भी हाल में अपनी रुद्राक्ष की माला ढूंढनी होगी, रात होने से पहले, वरना दारू खूब भालो खावा। इसको बोलता है परफेक्ट डे। दिन में होली का पार्टी, रात में शुद्ध स्वादिष्ट बंगाली खाना। और क्या चाहिए? शिल्पा, तुम्हारे हाथ में जादू है, जादू। कितनी अच्छी लग रही थी ना मानवी, बहुत खुश दिख रही थी। अच्छा लगा उसे देखकर। खुश तो हो गई ना, इतना अच्छा पति मिला उसको, है? राहुल देखा नहीं कितना ख्याल रखता, और आज हमारे लिए बाप का सामने भी खड़ा हो गया। हाँ? अरे कोई भी लड़की अपने आप को लकी महसूस करेगा, समझा? लेकिन तुमको क्या हुआ? तुम दोनों को खाने पे बुलाया कि नहीं रात में? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं क्यों नहीं बुलाऊंगी? मैंने फोन किया था दोनों को, तो मुझे मिले नहीं। घर पे फोन किया था, वो सोनाली जी उन्होंने बताया कि दोनों कहीं बाहर गए हैं। बाहर गए? मतलब दिन भर होली खेलने के बाद में फिर बाहर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अच्छा कुछ बोला? किधर गया? क्या होगा बाबा? अरे वो लोग घूमने फिरने गए होंगे या फिर डिनर डेट पे गए होंगे। अब आपकी तरह बुड्ढे तो नहीं हो गए ना कि बाहर निकले और कुछ हो गया। बुड्ढा? हमारा हित पे उंगली उठाता है तुम, है? अरे बुड्ढा होगा तेरा बाप। वही तो बोला। मतलब तेरा ससुर। तेरा बुड्ढा होगा तेरा ससुर, डबल बुड्ढा होगा। राहुल की गाड़ी है। यहाँ तो हम सब होली पार्टी के लिए आए, अभी यहाँ करने क्या है? ऑर्गेनाइजर्स को इसने यहाँ बुलाया? आई हैव टू चेक हो क्या रहा है। अगर आज मैं किसी भी तरीके से राहुल को रोक लूं,
कहीं ना कहीं फंसा दूं तो मेरा काम बन जाएगा, कॉन्सर्ट भी मेरे नाम हो जाएगा और I have to stop him.